एप्पल हर साल बहुत सारे वादे करता है। इस बार उसने ये 10 वादे करे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि उनके ये वादे और उनका ये प्रोडक्ट आपस में मैच नहीं कर रहे। तो चलो फिर उन्हीं के इन 10 वादों का यूज करके मैं आपको बताता हूं कि क्यों ये एक इनकम्प्लीट आईफोन है। और हाँ, लास्ट में मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है, तो अगर आपको आईफोन खरीदने में इंटरेस्ट नहीं है तो भी एक बार इस वाले टाइम फ्रेम पे चले जाना, वहां पर जो बातें करी हैं वो एक बार सुन लें। सबसे पहला वादा, डिस्प्ले चेंज। 5 साल बाद जाकर एप्पल ने अपने डिस्प्ले के साइज को चेंज करा है 6.1 इंच से 6.3 इंचेस। क्या ये रियल लाइफ में फील होता है? बहुत ही कम। बाकी डिस्प्ले का कलर, कंट्रास्ट, डिटेल, ब्राइटनेस सब कुछ सेम है। अलग हैं तो इसके बेजल्स, जो पहले से काफी पतले थे अब उन्हें और पतला कर दिया गया है। और कॉस्मेटिकली ये बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन क्या आप इसे रोज एडमायर करोगे? नहीं। हाँ, अगर आप लोग आईफोन 11, 12 से अपग्रेड करोगे तब ये सिग्निफिकेंट अंतर आपको पता चलेगा। इसके अलावा इसमें सेकंड जनरेशन सिरेमिक शील्ड यूज करी गई है, जो 50% ज्यादा टफ है। ज्यादा टफ मतलब ज्यादा स्क्रैच प्रोटेक्शन, बट इट स्टिल स्क्रैचेस एट लेवल 6 एंड डीपर ग्रूव्स एट लेवल 7। तो एप्पल के इस वादे को मेरी तरफ से मिलता है 5 आउट ऑफ 10, क्योंकि आधे वादे सही हैं, आधे वादे गलत। अब उस बटन के बारे में बात करते हैं जिसे आई डोंट नो व्हाई एप्पल बटन मानने से भी मना कर रहा है। Just put out the biggest burning fire right up front in the discourse. It is a real button, right? It's a physical thing that depresses, right? I think it's a first of its kind. There is a tactile switch that gives you that final click. होगा, एप्पल यूनिवर्स के अंदर ये एक बटन नहीं है और AI का मतलब एप्पल इंटेलिजेंस होता है, लेकिन हमारी दुनिया के अंदर ये एक बटन है और AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब इस बटन ने लोगों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, एक जो इसको एक फीचर मानते हैं, दूसरा जो इसे एक गिमिक मानते हैं। मैं अभी तक के यूज के हिसाब से तो ग्रुप 2 का हिस्सा हूँ। यस, दिस इज द फास्टेस्ट वे टू ओपन द कैमरा ऐप। जब तक मैं अपने जेब से फोन निकालता हूं तब तक कैमरा ऐप रेडी रहता है मेरे लिए, लेकिन उसके अलावा सच में मैंने इस बटन का दूसरा कोई भी यूज नहीं करा है। एक तो ये हाफ प्रेस करने का एक बहुत ही अजीब सा झंझट है। ऑलमोस्ट 5 दिन हो गए हैं मुझे यूज करते हुए, लेकिन अभी तक मैं उस प्रेशर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया जिसका यूज करके मैं इस मेन्यू को ड्रॉप डाउन करवा पाऊं। ये है पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत, ये फोटो मैंने इस कैमरा कैप्चर बटन से ली है और ये इसके सॉफ्टवेयर बटन से। इसको अगर आप ध्यान से जूम करके देखोगे तो ये इसके मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा ब्लर है। रीजन, जब मैंने इस बटन का यूज करके फोटो खींची तो फोन हल्का सा शेक हो गया, जो इस सॉफ्टवेयर बटन के साथ नहीं हुआ। इसके अलावा जब मैं अपने शूट वगैरह के लिए फोन को ट्राइपॉड पे लगाता हूँ तो पहले मुझे केवल वॉल्यूम बटन और पावर बटन को ही ध्यान में रखना पड़ता था कि कहीं वो ना दब जाए। अब मेरे लिए नया झंझट आ गया है कि मुझे इसको इन दोनों बटन के बीच में कैसे करके प्लेस करना है। तो फॉर मी, अभी मैं इसको कैमरा खोलने के अलावा किसी चीज के लिए यूज नहीं करने वाला, लेकिन फ्यूचर का किसी को नहीं पता, तो फुल रिव्यू में आपको उसका पता चल जाएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ ये वादा मेरे लिए केवल 4 आउट ऑफ 10 ही कवर होता है। ये फोन बनाया ही एप्पल इंटेलिजेंस को सपोर्ट करने के लिए है, ये मैं नहीं कह रहा, ये एप्पल के मालिक टिम चाचू। The next generation of iPhone has been designed for Apple intelligence from the ground up. और iPhone 16 सीरीज के लिए बना हर एक बिलबोर्ड चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है। और विधि का विधान देखो, ये फोन मेरे हाथ में है और जिस काम को करने के लिए इस फोन को बनाया गया है वो काम अभी इस फोन में नहीं हो सकता। वो होगा अगले महीने, वो भी दुनिया के केवल एक देश की लैंग्वेज में। इंडियन इंग्लिश में आने में इसे 6 महीने और लग जाएंगे। और अगले महीने जो फीचर आ भी रहे हैं वो एप्पल इंटेलिजेंस के सबसे बेसिक वाले फीचर है, जैसे नोटिफिकेशन समरी, ऑटो जनरेटेड रिप्लाईज, समरी फॉर वेब पेजेस, क्लीन अप वगैरह के छोटे मोटे टूल्स। बड़ी और इंटरेस्टिंग एप्पल इंटेलिजेंस की जो चीजें हैं, जैसे विजुअल इंटेलिजेंस, मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग, चैट जीपीटी सपोर्ट फॉर सिरी, जेन इमोजी, इमेज प्लेग्राउंड, ये सारी चीजें हमें दिसंबर तक मिलेंगी। लेकिन चलो, एज अ एप्पल यूजर मुझे इस चीज की आदत हो गई है। मैं मानता हूं कि एप्पल हमें चीजें लेट देता है, लेकिन जब भी देता है बाकियों से बेटर देता है, बट नॉट दिस टाइम। अभी 6 महीने के अंदर जो चीजें एप्पल इंटेलिजेंस के अंदर आएंगी वो सारी की सारी चीजें ये फोन ऑलरेडी बहुत अच्छे से करता है और इसे आए हुए 8 महीने हो चुके हैं। तो 16 सीरीज अगर आप सिर्फ इसलिए कंसीडर कर रहे हो कि इसमें एप्पल इंटेलिजेंस है, तो 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स के अंदर भी इसके 90% फीचर्स आपको मिल जाएंगे। सो एप्पल ने अपने इस वादे को तो बिल्कुल भी पूरा नहीं करा है, सो 0 आउट ऑफ 10। चलो, बुराई तो बहुत हो गई, अब उस चीज के बारे में बात करते हैं जहां पर दूसरा कोई भी डिवाइस एप्पल के आसपास भी नहीं आ सकता, दी परफॉर्मेंस। और ये एप्पल के सिर्फ इस फोन की बात नहीं है, पिछले 3-4 साल से लगातार कोई भी एंड्रॉइड एप्पल को परफॉर्मेंस के मामले में बीट तो छोड़ो, उसके पास भी नहीं पहुंच पा रहा। मैंने इसमें गेंशिन इम्पैक्ट खेला मैक्स सेटिंग के अंदर 60 FPS पे। 40 मिनट के बाद भी स्क्रीन की ना तो ब्राइटनेस कम हुई ना ही FPS। ल्यूमा फ्यूजन के अंदर 4K 30 FPS की एक टाइमलाइन रेंडर करी, इसको वो काम करने में उतने ही एफर्ट्स लगे जितना सल्लू भाई शादी करने के लिए लगा रहे हैं। बेचारे ये एंड्रॉइड फोन कैसे कैसे करके आईफोन को टच करने की कोशिश करते हैं, उतने में एप्पल नया चिप लगा के इसके डिफरेंस
को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। तो परफॉर्मेंस एप्पल की कभी भी प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी वो परफॉर्मेंस देने के लिए जो हीट जनरेट होती है। आईफोन 15 सीरीज का लॉन्च ओवरहीटिंग के मामले में एप्पल हिस्ट्री का सबसे बुरा लॉन्च था। स्पेशली 15 प्रो के अंदर तो बहुत ही ज्यादा इश्यूज थे, इसी वजह से मैंने 16 प्रो इस बार चूज करा है। मैं देखना चाहता था एप्पल ने स्टेज पे जो वादे करे हैं हीटिंग को लेकर वो कितने सक्सेसफुल रहते हैं। तो एप्पल ने इस फोन में हीट को मैनेज करने के लिए 3 काम करे। सबसे पहला, इन दोनों लॉजिक बोर्ड्स को देखो, यहाँ पर इसके साइज को सिग्निफिकेंटली कम कर दिया गया है और मेटल का जो पार्ट है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। ज्यादा मेटल मतलब ज्यादा हीट डिसिपेशन। दूसरा, बैटरी को स्टेनलेस स्टील से कवर कर दिया है, तो बैटरी भी जो हीट प्रोड्यूस करती है वो ज्यादा अच्छे से हीट डिसिपेट कर पाएगी। और तीसरा, ये है 15 प्रो सीरीज के डिस्प्ले का बैक कवर जहां पर कुछ भी नहीं है। ये है 16 प्रो के डिस्प्ले का बैक जहां पर आपको बहुत बड़ी सी एल्यूमिनियम की शीट मिलती है अलॉन्ग विद ग्रेफीन शीट जो पूरे लॉजिक बोर्ड के नीचे है। और इन्हीं इंटरनल चेंज की हेल्प से एप्पल ने बोला था कि 16 प्रो का हीट डिसिपेशन 15 प्रो के मुकाबले 5 गुना ज्यादा बेटर है। 5% नहीं, 5 गुना। लेकिन ये तो था क्लेम, एक्चुअल में हाउस द हीट? टिल नाउ इट्स नॉट सो हाई सर। हाँ, चार्ज करते टाइम और कैमरा को बहुत देर तक यूज करोगे तो फोम वार्म होता है, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल है। उसके अलावा आप फोन के ऊपर कुछ भी फेंक के मारो, फोन हीट नहीं करता। तो सिर्फ 1 साल के अंदर एप्पल ने हीट की प्रॉब्लम को कंप्लीटली फिक्स कर दिया। तो परफॉर्मेंस और हीट मैनेजमेंट के लिए 10 आउट ऑफ 10। अब बात करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की जो है कैमरा। इस बार के 16 प्रो के तीनों कैमरा को चेंज किया गया है। 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर जो अब फ्यूजन कैमरा बन चुका है। सेंसर का साइज और बाकी स्पेसिफिकेशन सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर सेंसर को फास्ट कर दिया गया है, विच मीन्स अब आप 4K 120 शूट कर पाओगे और शटर लैग बहुत ही कम हो जाएगा। अल्ट्रा वाइड 12 मेगापिक्सल से 48 मेगापिक्सल का हो गया है और टेलीफोटो लेंस जो पहले 3x था अब वो 5x हो चुका है। ये थे वादे, अब आते हैं सच्चाई पर। सबसे पहले फ्यूजन कैमरा देखो, दिन में कोई अंतर नहीं है, एग्जैक्टली सेम फोटोज आती हैं। हाँ, अगर आप जूम करके बिल्कुल घुस के फोटोज को देखोगे तब आपको छोटे मोटे अंतर मिल जाएंगे, लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे अपलोड करोगे तब आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अंतर नहीं है। फास्ट सेंसर होने का फायदा देखो, यह है 15 प्रो मैक्स की फोटो और यह है 16 प्रो की। पहला डिफरेंस साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर जो दीदी है वो बहुत ज्यादा ब्लर है, यहाँ पे ये काफी ज्यादा शार्प है। और मैंने आज तक जितने भी फोन के अंदर स्लो मोशन वीडियोस रिकॉर्ड करी हैं, दिस इज द बेस्ट आउटपुट जो मुझे मिला है। तो हाँ, मेन सेंसर के अंदर प्रॉपर डे लाइट में शूट करेंगे तो कोई अंतर नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे सिनेरियो हैं जहां पर आपको बड़ा डिफरेंस फील होगा। दूसरा, ये अल्ट्रा वाइड सेंसर, इसकी वजह से अब आप ज्यादा शार्प मैक्रो फोटोज ले पाओगे। लेकिन मेरे फोन में अगर आप देखोगे तो मैक्रो फोटोज होते नहीं है, तो मैं इतना ज्यादा इंटरेस्टेड इसके लिए हूं नहीं। दूसरा, 48 मेगापिक्सल की वजह से अब आपको अल्ट्रा वाइड फोटोज थोड़ी शार्प मिलेंगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मेगापिक्सल ज्यादा है और सेंसर का साइज कम है, इसी वजह से लो लाइट के अंदर ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। तीसरा है हमारा 5x लेंस और यहाँ पर भी डिफरेंस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। बस एक चीज है, 15 प्रो मैक्स का 5x थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट है और थोड़ा सा कोल्डर साइड में है। 16 प्रो के अंदर तीनों लेंसेज की जो कलर कंसिस्टेंसी है वो ज्यादा बेटर है। इसके अलावा एप्पल हर साल अपने इस फ्लेयर को दूर करने के लिए कोई कोटिंग करता है जो कभी भी काम नहीं करती। इस साल भी उसने काम नहीं करा। बाकी सेल्फी कैमरास ऑलमोस्ट सेम है। 16 प्रो कलर्स और शेडोज को थोड़ा ज्यादा अच्छे से कंट्रोल करता है। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि एप्पल अपने कैमरा के वादे को इतने अच्छे से निभा पाएगा, सो 8 आउट ऑफ 10 फॉर दिस। बाकी आपको एक फुल डिटेल्ड कैमरा का जो रिव्यू है वो आपको फुल रिव्यू में मिल जाएगा। अब कैमरा की बात हो रही है और फोटोग्राफिक स्टाइल की बात ना करें, ये तो थोड़ा गलत हो जाएगा क्योंकि एप्पल ने खुद इस पर बहुत ज्यादा टाइम दिया था। देखो, फोटो एडिट करते टाइम आपको बहुत सारे प्रीसेट्स दिखते हैं ना, ये लगभग वैसा ही है, बस आप फोटो खींचने से पहले इसको इन्फिनाइट लेवल तक कस्टमाइज कर सकते हो अपने लाइकिंग के हिसाब से। इसके अलावा अगर इसमें कोई ह्यूमन स्किन दिखती है या फिर कोई एनिमल दिखता है तो ये उसको आइडेंटिफाई करके उसके स्किन टोन को या फिर उसके टेक्सचर को बहुत अच्छे से मेंटेन करने की कोशिश करेगा, वाइल बाकी सारी जो चीजें हैं उसके कलर को मैनिपुलेट करते हुए। तो एप्पल की जो फिलॉसफी है ना कि डू इट लेटर बट बेटर, उसी का ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो क्या ये मेरे काम का है? अभी तक तो नहीं। सच बताऊं तो मैं इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर भी नहीं कर पाया, लेकिन प्रोफेशनल्स के लिए ये बहुत काम की चीज होने वाली है, सो 8 आउट ऑफ 10। अब इंप्रूवमेंट यहाँ पर परफॉर्मेंस और कैमरा के अंदर ही नहीं हुई है, बैटरी लाइफ भी यहाँ पर बढ़ा दी गई है और हीट ना करने की वजह से ये मुझे ठीक ठाक बैटरी लाइफ दे रहा है। चार्जिंग को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन है यहाँ पर, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये 45 वॉट तक सपोर्ट करता है, लेकिन एप्पल खुद अपनी वेबसाइट पर कह रहा है कि अगर आप इसको 20 वॉट के चार्जर से 30 मिनट तक चार्ज करोगे तो ये 50% तक चार्ज होगा। मैं अपने 65 वॉट के चार्जर से जब इसे चार्ज कर रहा हूँ तो ये 30 मिनट के अंदर 60% हो रहा है, मतलब ये 27 वॉट के आसपास ही चार्ज हो रहा है। सो 8 आउट ऑफ 10, क्योंकि वादा जो करा वो तो यहाँ पर पूरा हो रहा है। नेक्स्ट और बहुत ही अंडररेटेड एप्पल का वादा है स्टूडियो माइक्रोफोन, जिसके बारे में बहुत सारे लोग अच्छे से बात नहीं कर रहे। यहाँ पर हमें टोटल 4 मोड मिलते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड, जो नॉर्मल हर फोन में होती है वैसे ही होगी। दूसरा है इन फ्रेम, मतलब फ्रेम के अंदर जो भी लोग होंगे उनकी आवाज को यहाँ पर इनहेंस किया जाएगा। तीसरा है स्टूडियो, मतलब एक स्टूडियो के अंदर जैसे अकूस्टिक रूम के अंदर रिकॉर्डिंग होती है, आपको ऑलमोस्ट वैसी क्वालिटी देने की कोशिश करेगा। चौथा है सिनेमैटिक, मतलब जो
फ्रेम के अंदर है उनकी आवाज को सेंटर में रखा जाएगा, बाकी आसपास की जो आवाज है उसको लेफ्ट राइट चैनल के अंदर डाला जाएगा जैसा मूवी के अंदर होता है। सो एप्पल ने जैसा वादा किया था ये ऑलमोस्ट वैसा काम कर रहा है और बहुत ज्यादा इंप्रेस करने वाली चीज है। आप इसको एज अ पार्टी ट्रिक भी यूज कर सकते हो। सो 9 out of 10। अब 2 और चीजें हैं जो ये क्लियर कर देंगी दैट दिस इज एन अनफिनिश्ड प्रोडक्ट। सबसे पहला स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट जो बहुत सारी थी, एप्पल ने एक भी नहीं करी। जैसे सबसे पहले एक्शन बटन के और भी इंप्लीमेंटेशन हो सकते थे, मेजोरिटी आज भी इसे केवल साइलेंट बटन के लिए ही यूज कर रही है। 2024 के अंदर 1,20,000 रुपए का ये फोन सिर्फ 128 GB के साथ आता है। एप्पल मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ये एक प्रो फोन है। प्रो फोन के अंदर प्रोरेस की रिकॉर्डिंग होती है, 4K 120 FPS तक शूट कर सकते हैं। उसको स्टोर कहाँ करेंगे? ऐसा नहीं है कि 128 GB का जो मेमोरी चिप है वो 1 TB के मेमोरी चिप से बहुत ज्यादा छोटी होगी। साइज की तो दिक्कत है ही नहीं, नियत की दिक्कत है। इसके अलावा पिछले साल जो टाइप सी केबल आ रही थी वो USB 2.0 को सपोर्ट करती थी, लेकिन ठीक है, पहली बार टाइप सी दे रहे हो, हमने गलती माफ कर दी। आईफोन 16 प्रो के साथ भी ये 2.0 वाली केबल ही है। खैर, अब प्राइसिंग को डिस्कस कर लेते हैं। ये हमें मिलता है 1,20,000 रुपए का और प्रो मैक्स है 1,45,000 का। इस प्राइस में हमें ये दोनों फोन नहीं लेने। इनफैक्ट हमें आईफोन 16 सीरीज पूरी स्किप करनी चाहिए। देखो, 2 तरह के यूजर होते हैं। पहला, जिन्हें नया आईफोन चाहिए ही चाहिए, वो अभी तक ये फोन ले आए होंगे, भले EMI पे लाए हों। दूसरे वो लोग हैं जो अपने पैसे की वैल्यू करते हैं, वो एक रियल रिव्यू जानना चाहते हैं कि फोन कैसा है, अगर अच्छा है तभी लिया जाए। आप लोग जो अपने पैसे की वैल्यू करते हो, मैं कहूंगा इस फोन को मत लेना। सेल के अंदर आपको 15, 15 प्लस, 15 प्रो, 15 प्रो मैक्स सब डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलेंगे, तो इनमें से आप कोई सा भी ले सकते हो। और 16 सीरीज इसलिए ले रहे हो कि आपको AI चाहिए, तो 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स के अंदर भी 90% AI के सारे फीचर। मैं यहाँ पर इन प्रोडक्ट्स को टैग कर रहा हूँ, तो जब सेल चालू हो जाएगी तो इस वीडियो पर आना। यहाँ से जब आप वेबसाइट पर जाओगे तो आपको बेस्ट पॉसिबल प्राइस मिल जाएगी। अब वो इंपॉर्टेंट बात जो मैं स्टार्टिंग में करने वाला था, डोंट बी दिस गाय। मैं 21 आवर्स से लाइन में खड़ा हूँ। मैं कल 11 o'clock को स्टोर ओपन हुआ था, तब से आया हुआ हूँ। जेन्युइनली आई फील सो सॉरी फॉर हिम। और मैं इसका कोई रोस्ट वगैरह नहीं कर रहा, दिल से बुरा लग रहा है। आई नो, भाई का पैसा है, भाई का टाइम है, भाई की जिंदगी है, लेकिन इससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं जो ये काम कर रहे हैं। हमारी एज के लोगों को बोलो कि सुबह 6 बजे जाके आपको वोट देना है। ये जो इतनी बड़ी लाइन देख रहे हो ना, वहां पर इसकी आधी लाइन भी नहीं होगी। मैं खुद इस फोन को लेने के लिए लाइन में लगा था क्योंकि प्री बुक नहीं कर पाया था, लेकिन मैं इस फोन से बहुत ज्यादा पैसे बना लूंगा। जितने का खरीदूंगा उससे ज्यादा पैसे मेरे बन जाएंगे। हमें देखकर आपको फोन नहीं लेना। लोग इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है कि वहां पर एक 20-21 साल का बच्चा था जो अपने पापा को भी लेकर आया था। सुबह 4 बजे से वो खुद भी लाइन में लगा था, उसने अपने पापा को भी लाइन में लगा रखा था। तो जब ऐसी चीजें होती हैं तो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं कि देखें इस फोन के अंदर ऐसा है क्या। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो ये फोन कर सकता है और ये नहीं कर सकता। इवन कुछ काम तो ऐसे हैं जो ये ज्यादा अच्छा करेगा इससे। ये लेने का मन था तो इसकी जगह 15 प्रो ले सकते हो। 30,000 रुपए जो बचेंगे उसको म्यूचुअल फंड में डाल देना।